बालाजी मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सम्मुख। दोस्तों, कक्षा 12th भौतिक विज्ञान पार्ट 1 के दो महत्वपूर्ण द्विगुत्रीय प्रश्न। दोस्तों, यदि आप कक्षा 12th फिजिक्स के छात्र हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपके पार्ट 1 से जितने भी द्विगुत्रीय प्रश्न आते हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट दो द्विगुत्रीय प्रश्न हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका पहले पार्ट से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, इसमें यह बताया जाएगा कि जब वैद्युत द्विध्रुव हमारा होता है, जब वो अक्ष की स्थिति में अर्थात उसकी अच्छी स्थिति में उसके अक्ष पर कोई बिंदु होगा P, वहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों देखिए चित्र पहले आप देखिए, इसमें क्या है। देखिए हमारा एक द्विध्रुव है, A B एक द्विध्रुव है, इसके मध्य की दूरी 2L है। ठीक है दोस्तों, तो जब इसकी मध्य की दूरी 2L है तो इसका मध्य बिंदु O है, तो इसकी इधर इधर की साइडों की दूरी कितनी हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। तो आधी आधी कितनी हो जाएगी? LL हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर A से O की दूरी L और O से B की दूरी BL हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो गया? द्विध्रुव हो गया AB। अब इसके अक्ष की स्थिति में अर्थात इसके अक्ष पर रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये इसका अक्ष की ही तो होगा, तो इसके अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया P। हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले A से लेकर के हमें देखिए हमें क्या है कि बिंदु जो है इसका मध्य बिंदु है, इससे से R दूरी पर एक वस्तु होगी, वो एक बिंदु है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों, ये आप बड़े ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। और आप सोचते हो कि इतना इतना लंबा लिखा ये कैसे याद होगा? ये याद करने का कोई मैटर नहीं है, आप समझिए। और जो आपने बनाया है चित्र, बस आप उसका व्याख्यान यहाँ पर कर दीजिए। जैसे मैंने चलो शॉर्ट में कर दिया, लेकिन आप जो जो लिखना चाहते हैं कि एक बिंदु P है, यहाँ पर वो है, ये जो जो लिखना चाहते हैं, जो मान निकाल के रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जितना लंबा करना चाहते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट में निकाल के दिखाया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हमारा ये द्विध्रुव से P बिंदु हमारा अच्छी स्थिति में, तो हमें यहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है। तो दोस्तों देखिए हमने ये यहाँ से लेकर जो O बिंदु है, यहाँ से हमारे R दूरी पर एक बिंदु है P। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R हो गई। अब दोस्तों अगर हम A से P तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी? देखिए R तो ऑलरेडी थी हमारे पास, अब इसमें हमारी क्या L और ऐड हो गई, मतलब उसने L जो थी वो और जुड़ गई। तो जो भैया L और जुड़ गई, तो जैसे मानो हम कहें कि 2 थी दूरी पहले और उसमें एक और जुड़ गई, तो तुम क्या करोगे? 2 + 1 करोगे। तो 2 + 1 करोगे। ऐसे ही हमने क्या किया, R थी, अब इसमें L और जुड़ गई, तो इसमें क्या करेंगे? R में L जोड़ देंगे, तो क्या होगा? R + L हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दूरी हो गई R + L। अब दोस्तों बात करेंगे हम B से लेकर के P तक की। तो दोस्तों देखिए हमारी ये R दूरी थी, अब इसमें ये हमारी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट हो गई, हमारी यहाँ तक की निकालनी है। तो दोस्तों जैसे हम तुमसे कहें कि दो थी, अब 2 में से एक दूरी देखो घट गई, तो हम जैसे यही तो करेंगे 2 - 1। तो दोस्तों यहाँ पर यही तो करेंगे R - L। तो दोस्तों देखिए हमने R में से L घटा दी, यहाँ पे हमारी R दूरी थी, अब इसमें से L हमारी कम हो गई, तो ये जब L कम हो गई तो इसमें से R में से L घटानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे R - L। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें चित्र ध्यान रखना है, इसी के ऊपर पूरा सवाल हो जाएगा। दोस्तों हमें इसका मान निकाल लाना है। तो देखिए क्या है हमारा पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये इनके दोनों सिरों पर जो आवेश रखें, एक ऋणावेश रखा है एक धनावेश रखा है, तो ये इनसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कितनी होगी और उनका परिणाम निकालेंगे, वही बिंदु P पर तीव्रता का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, -Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। दोस्तों जो हमारा -Q आवेश है उससे हमें P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी कि कितनी आई है। तो दोस्तों देखिए -Q अर्थात हमारा किस पर रखा है? A पॉइंट पर रखा है, तो हमने इसे किससे प्रदर्शित किया? EA से। ठीक है दोस्तों, EA से हमने इसे प्रदर्शित किया। इसका मान कितना निकलेगा? देखिए हमने बिंदु आवेश के कारण एक सूत्र लिखा था तीव्रता का। क्या सूत्र याद किया था हमने? देखिए दोस्तों हमने क्या सूत्र याद किया था? हमने याद किया था अगर कोई है बिंदु आवेश तो उसके कारण एक जो हम तीव्रता निकालेंगे वो होगी E = 1/4πε0 Q/R²। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक सूत्र याद किया था, हमने जो सूत्रों की श्रृंखला लेकर आए थे उसमें हमने एक सूत्र याद किया था।
तो दोस्तों देखिए हमारा ये बिंदु आवेश तो ये इसके कारण ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो क्यू के आवेश के कारण जो तीव्रता होगी तो दोस्तों वो कितनी होगी, देखिए एक तो हमारे देखिए 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट ये तो रहेगा, तो ये हमने ये लगा दिया। अब भैया आवेश कितना क्यू है, लेकिन यहाँ पर जब तीव्रता निकालते हैं तो हम यहाँ पर चिन्ह सहित नहीं रखते, हमें ये ध्यान रखना है। जो आवेश का मान रखते हैं तो वो हम चिन्ह सहित नहीं रखते, हम सिर्फ उसका मान रखते हैं, प्रमाण रखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसका हम चिन्ह के साथ प्रमाण नहीं रखते, ठीक है दोस्तों। तो हमने वो रख लिया। अब इसके बीच की दूरी r², तो दोस्तों इसकी जो दूरी है वो है कितनी, दूरी इसकी मध्य की देखिए ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, r+l, तो दोस्तों r+l का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया, हमारी समीकरण ए आ गई। अब दोस्तों इसकी दिशा कैसे होगी, हमें दिशा लिखना बहुत आवश्यक है, दिशा से ही हमारी परिणामी तीव्रता निकलती है दोस्तों। तो देखिए हम दिशा कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस है, आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए कभी भी तीव्रता के क्वेश्चनों में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके लिए कभी भी आपके मन में डाउट पैदा नहीं करेगा। वो ऐसा है जिससे आपके मन में तीव्रता का जो चिन्ह वाला जो डाउट होता है कि देखो तीव्रता किधर होगी, दिशा में होगी, अनुदिश होगी, क्या होगा, विपरीत होगी, आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं दोस्तों। तो आप वो याद कर लिए ट्रिक। क्या ट्रिक है कि जब भैया हमारे पास है ऋणात्मक आवेश है, अर्थात ऋणावेश है, तो ऋणावेश की ओर होगी तीव्रता किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु से ऋणावेश की ओर होगी और धनावेश के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है दोस्तों। इससे हमें इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है दोस्तों। इसी से हमारे सभी न्यूमेरिकल और सभी डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने क्या निकाला, पहले -q पे निकाल ली, अब +q पे निकालेंगे। +q के कारण p बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, हमने उसे मान लिया EB, तो EB कितनी होगी 1/4πε0 q, और बटे में B से लेकर P तक की दूरी कितनी है r-l, तो ये r-l का हमने स्क्वायर कर लिया। अब भाई ये किधर होगी, अब देखो ये क्या थी हमारी P के विपरीत, ये P के विपरीत थी अर्थात Q की ओर थी। अब ये हमारी क्या होगी P की ओर, अर्थात जो बिंदु हमारा +q है इससे विपरीत दिशा में होगी। हमने क्या बताया था, धनावेश से विपरीत और ऋणावेश की ओर तीव्रता होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या लिखा, उधर हमने निकाला हमारा ये इसके विपरीत होगी, तो आधार किधर होगी, P की ओर होगी। तो दोस्तों हमने क्या लिखा, P की ओर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे दोस्तों। हम P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, अर्थात देखिए सबसे पहले आप देखिए, एक तो हमारी तीव्रता आएगी इधर, ठीक है, और एक आएगी इधर, अर्थात इनके बीच का एंगल कितना है 180 है। अर्थात दोनों तीव्रताएं जब विपरीत दिशा में होती हैं तो हम क्या लगाते हैं, दोनों पर वो तीव्रताओं का जब परिणामी निकालते हैं तो उनका डिफरेंस रखते हैं, अर्थात बड़े में से छोटे वाले घटा देते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जिस चीज़ का मान हम आपसे कहें कि मानो ये है 3/2 है, ठीक है, और ये है 3/3। अब हम आपसे पूछो ये इनमें बड़ा कौन है, तो आप जायज़ सी बात आप कहेंगे कि भैया ये देखो 3/2 बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्योंकि इसका हर छोटा है, अर्थात अरे आप हर छोटा है तो कैसे निकालेंगे, 2 से इसे भाग देंगे तो भैया 1 से तो ज़्यादा मान आएगा, लेकिन जब 3 से इसे भाग देंगे तो भैया क्या 1 मान आएगा, ठीक है। अर्थात क्या है, जिसका हर छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, तो हमें इसमें बड़े में से छोटा घटाना है ना। तो दोस्तों देखिए इसका हर छोटा है तो अर्थात ये बड़ी होगी, r में से कुछ घट रहा है लेकिन r में कुछ बड़ा जुड़ रहा है, तो अर्थात इसका हर बड़ा होगा, इसका हर छोटा होगा। तो दोस्तों जब इसका हर छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, तो भैया हम हर छोटा है तो इसका मान बड़ा होगा, और भैया जिसका हर बड़ा है वो छोटा होगा, तो बड़े में से हम छोटे घटा देंगे, अर्थात EB में से EA को घटा देंगे, ठीक। पर P पर परिणामी तीव्रता E निकालेंगे तो जो हमारी E निकल के आएगी वो आएगी EB - EA, अर्थात डिफरेंस निकालते ना तो बड़े में से छोटे वाले घटा देंगे। हमने देखा कि B भैया बड़ा है, देखिए जो B हमारा निकल के आया था ये बड़ा है, तो भैया हमने इसको घटा दिया। तो हमने इसमें से क्या देखिए, हमने इसमें से क्या देखो 1/4πε0 q, इसमें भी दोनों जगह कर लिया, q/4πε0 कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारा कितना है 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर। तो दोस्तों बड़ा सरल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी आपकी होनी चाहिए, वह बहुत सरल डेरिवेशन है, हो जाएगा। आप 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। 5 नंबर आपके 100% पक्के होंगे आपके, इन्हें जब करेंगे आप तो। अब देखिए हम परिणाम निकालने, तो भैया ये तो मैंने कॉमन ले रखा है। अब भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया r+l का स्क्वायर डायरेक्ट हमने खोल दिया, a + b का स्क्वायर है तो क्या होगा a² + b² + 2ab, तो ये हमने ये खोल दिया यहाँ पर। माइनस देखो माइनस था, अब देखो a² a - l का स्क्वायर का होगा, a - b का स्क्वायर का होगा, r - l का स्क्वायर का होगा, r² + l² - 2rl। तो दोस्तों देखिए माइनस चिन्ह से हमारे ये दोनों माइनस के हो गए, और इस माइनस चिन्ह के अंदर माइनस वाले गुणा का तो भैया प्लस का हो गया। भैया ये जो थे यहाँ पे देखो r+ का था, यहाँ माइनस का था तो ये कट गए, यहाँ l+ का था, यहाँ l- का था कट गए। अब भैया ये दोनों प्लस के हैं तो
2RL और 2RL कितने हो गए, 4RL हो गए। तो ये 4RL हो गए, वो हम आगे लिख लेंगे। देखिए अभी हमारा क्या था, इन दोनों की हमने गुणा कर दी भैया, ये अल्लाह से लेना तो आपके लिए आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इतना समझ में आया होगा। अब आगे आपके लिए और समझाते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या है, आगे आप समझिए, बस आपका हो गया देखो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। ई बराबर देखिए हम वहाँ पे निकाली थी क्या, 4RL हो गया था, ये क्यू अपन 4πε0 था, तो R माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि भैया देखिए जो उनकी मध्य की दूरी होती है द्विध्रुव की, वो बहुत कम होती है। अब भैया वो कम है तो भैया वो R की अपेक्षा बहुत कम होगी, तो इसलिए उसे नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देंगे। छोटी सी चीज़ तो अच्छी के लिए कौन मानता है भैया। मानो हम तुमसे कहें 999.9, तो भैया हम इसके लिए क्या 100 बोल सकते हैं। भैया 0.0 की वैल्यू क्या है, 0.01 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। तो इसे नगण्य मार के छोड़ देंगे दोस्तों जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसे हमने नगण्य मार के छोड़ दिया। देखिए हमने क्या लिखा, एल वेरी वेरी लेस, अर्थात बहुत छोटा है, तो एल को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। अतः ई इक्वल टू 1/4πε0 2RL। देखो हमने ऐसे ये जो 4RL लिखा था, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 2R इंटू 2L। तो दोस्तों ने क्या लिखा, 2R इंटू 2, और ये क्यू वाला इधर ले 2QL बटे R की पावर 4 कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे R L तो छोड़ देंगे, इधर भी L छोड़ेंगे, तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर कितना हो गया, R की पावर 4। तो दोस्तों ये R की पावर हमारी 4 आ गई। अब दोस्तों यहाँ देखो हम एक चीज़ जानते हैं, देखो 2 इंटू क्यू इंटू 2L बराबर क्या होता है, हमारा P होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 2P। देखिए हमारे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये देखो हमने 2QL के लिए P मान लिया, P तो होता ही है वो, तो P लिख लिया 2P। अब यहाँ R था, R से इसे काटा, R की एक पावर से ये कट गई, तो एक पावर कट गई, कितने आएगी 3 पावर रहेगी। तो ये हमारा जो अच्छी स्थिति में तीव्रता निकल के आई वो कितनी आई, 1/4πε0 2P/r3। दोस्तों ये हमारा सिद्ध हो गया। सिद्ध की पूछता तो आप सिद्ध कर दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए। दोस्तों ये आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए अपने दिमाग से लगाना है। अब दोस्तों बात करते हैं, अभी तुमने क्या उसके अक्ष में निकाली थी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में तीव्रता कितनी है, अब निरक्ष में निकालेंगे। अर्थात आपसे देखिए अगर अच्छी स्थिति में क्या पूछ सकता है, अनुदैर्ध्य भी लगा सकता है। आप कहेंगे गुरुजी हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो भैया अनुदैर्ध्य शब्द भी याद रखना। अनुदैर्ध्य अर्थात अक्ष में, और अनुप्रस्थ अर्थात निरक्ष में, और निरक्षीय स्थिति भी हो सकती है, निरक्ष भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये शब्द याद रखने हैं, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हमें निकालनी है। तो दोस्तों हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसके सिरे ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर भैया प्लस क्यू आवेश रखा है। दोनों की मध्य की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। देखिए ये हमारा द्विध्रुव है A और B, इसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है दोस्तों। अब देखिए हमने इससे R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु है, इससे R दूरी पर भैया निरक्ष, देखिए अब ये अक्ष होता तो ये हम इधर ले चलते, ये अक्ष, लेकिन भैया हम निरक्ष में ले रहा है तो हम इधर ले चलेंगे, ऊपर या नीचे ले लो भैया, ऊपर ले लेंगे, ऊपर सही रहेगा। तो ऊपर हमने ले लिया, P बिंदु लिया भैया। अब इससे R दूरी, देखिए R दूरी है ये, इस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी कि भैया कितनी तीव्रता आएगी, हम परिणामी तीव्रता कितनी निकल के आएगी। तो दोस्तों देखिए माइनस क्यू की से यहाँ P तक की दूरी क्या होगी, AP होगी, और प्लस क्यू से P तक की दूरी BP होगी। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले पता क्या करते हैं, हम ये देखो इनकी दूरी है ना, क्योंकि हमें देखो आवेश और बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो ये हम पहले इस वाले आवेश से निकालेंगे इनकी मध्य की दूरी, इनके मतलब परिणाम, इनकी तीव्रता निकालेंगे क्यू से, इस माइनस क्यू के कारण इस वाले बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, और प्लस क्यू के कारण देखो P पर भी तीव्रता निकालेंगे। तो इनके मध्य की दूरी चाहिए होगी, अब ये दूरी मालूम नहीं है। तो देखो आप एक चीज़ जानते होंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आप एक चीज़ और जानते होंगे कि देखो भैया अगर देखिए आधार और लंब और आधार दोनों अगर समान हो तो उनके जो कारण होते हैं वो भी समान होते हैं। तो देखिए इसका आधार, देखिए आधार कितने L है दोनों के, और जो लंब है वो भैया कॉमन है R है, तो दोनों भैया समान है, तो इनके जो कारण होंगे वो समान होंगे। तो AP बराबर BP हमने जो आकृति से निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, आकृति से AP बराबर BP निकालिए, जो A से P तक की दूरी है वही B से P तक की दूरी होगी। तो हम AP बराबर BP, अर्थात AP और BP का मान निकालेंगे तो एक ही समान आएगा। वो कैसे निकालेंगे, तो ये हमने त्रिभुज APO ले लिया, APO तो त्रिभुज हमने इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने देखो इसका जो हमारा लंब की तो वो कर्ण की तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, आधार की वैल्यू में कितनी मालूम है, L स्क्वायर मालूम है, और लंब की वैल्यू कितनी मालूम, R मालूम है। तो ये आधार का स्क्वायर कर दिया, L स्क्वायर हो गया, और लंब का स्क्वायर कर दिया तो ये R स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या मालूम, AP बराबर BP मालूम है। तो AP निकालेंगे तो ये अंडर रूट से इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, AP बराबर BP, अर्थात कितना मान आ गया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा मान आ गया, ये मान हमें आगे, ये मान हमें जो आगे काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे सवाल की। ठीक है,
अब देखिए क्या करते हैं, हमने देखो माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माइनस क्यू पी के क्यू आवेश के कारण पी पर जब तीव्रता निकालेंगे तो बिंदु ए पर रखा, तो ई ए बराबर कितना होगी 1/4 क्यू बटे ए पी का स्क्वायर, जहाँ ए पी का मान कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो दोस्तों ये का मान कितना होगा 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात दोस्तों हमें अंडर रूट में था ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे ए पी का स्क्वायर तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहेगा। तो ये लेकिन कब कैसी होगी, माइनस क्यू की ओर होगी, भैया माइनस क्यू आवेश की ओर होगी, जैसे हमने बताया था ऋणावेश की ओर और धनावेश की विपरीत तीव्रता होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने निकाल लिया। अब धनावेश के प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो ई भी 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगी प्लस पी की प्लस क्यू आवेश की विपरीत दिशा में, अर्थात धनावेश से विपरीत दिशा में होती है, तो हमने पहले ही आपके लिए बता दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता की, अर्थात बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, इसी का मान हमें चाहिए होगा, और यही हमारा लक्ष्य स्थिति में तीव्रता होगी। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप क्या करेंगे, अब पी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, तो हम इस पर जब तीव्रता निकालेंगे तो दोस्तों जैसे आपके लिए समझाता हूँ, जैसे पिछले यार चित्र में समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, जैसे कि हमें परिणामी तीव्रता निकालनी, देखिए ये क्यू की ओर आया माइनस क्यू की, और देखिए इससे विपरीत दिशा में गया, तो इनके मध्य में ये हमारा कोण बना, ये बना हमारा, ये कोण हमारा बना, जैसे इन दोनों तीव्रताओं की दिशाओं के मध्य में ये कोण बना हमारा। इस कोण के लिए हमने क्या मान लिया, 2 थीटा मान लिया, पूरे कोण के लिए। भैया जब 2 मान लिया तो देखिए हमने एक समांतर रेखा खींच ली, समांतर रेखा खींच ली, और समांतर रेखा भैया जब हमने खींची इसके समांतर, इस जो नीचे रेखा समांतर रेखा खींची, तो ये इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया कोण के लिए, तो ये 2 थीटा था, ये थीटा रह गया। और ये भैया आप देखिए एकांतर कोण बन गया जेड आकृति में, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये देखिए हमारा कितना ये जितना था उतना ये आ गया। तो ये हमारी परिणामी तीव्रता कितनी होगी, ये इसे मान लेंगे, मतलब ये जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है भैया, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, जो होगा जो परिणामी तीव्रता आएगी वो आएगी ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा, ये तो हमें मालूम ही है, तो ये कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब देखिए ई ए का मान कितना था, इतना है 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई बी का मान कितना है 1/4 प्लस 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे के दोनों मान है। अब इससे हमें पता चल गया होगा कि ये दोनों बराबर हैं, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसे क्या हो गए 2 गुणा इतना हो गया पूरा, तो हमने इसे कर लिया। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, भैया कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आप ये वाला देखिए चित्र देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कर्ण की आधार देखिए कितना हमारा एल है, और कर्ण कितना है दोस्तों हमारा, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी किसकी, ये आ गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखी है एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या था 2, इसकी देखिए एक ये समान है, देखिए इनका 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जब समान थे भैया हमारे, तो हमने क्या किया 2 लिख लिया, 1 और 1 2, जैसे हम समझ सकें 1 और 1 प्लस 1 तो 2, तो भैया देखिए एक ये तो 1 और 1 2 है, तो 2/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आया इंटू हमारा ये कॉस थीटा चल रहा था, कॉस थीटा कितना एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा मान चल रहा था। तो ई इक्वल टू हमारा कितना आया 1/4 पी अपॉन देखिए 2 इंटू क्यू इंटू एल, अर्थात क्यू इंटू 2L। तो ये हमारा क्या होता है पी होता है दोस्तों, पी क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों हमने ये निकाल लिया, पी लिख दिया इसे। अब दोस्तों क्या होगा 1/4 हमने अलग लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों देखिए अब क्या बचा हमारे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा, और ये अंडर रूट में कितना बचा, अंडर रूट में बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोस्तों हमने क्या, जैसे हमने क्या बताया था आपके लिए कि इनके मध्य की दूरी बहुत न्यूनतम होती है, तो ऐसे एल के लिए क्या बहुत वेरी वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे नगण्य मान लेंगे कि भैया अरे गिनती में नहीं लाएंगे, जैसे हमने बताया था 99.99, अर्थात 0.001, इसका क्या कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम इसे छोड़ देंगे, नगण्य मान कर छोड़ देंगे। तो अर्थात देखिए यहाँ से एल हट जाएगा, यहाँ से एल हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ से क्या रह जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। भैया अंडर रूट आर स्क्वायर से जब खोलेंगे तो आर रह जाएगा केवल। तो ई बराबर क्या आया 1/4 पी बटे आर क्यू। तो ये देखिए हमारा ई बराबर 1/4 पी बटे आर क्यू, यही हमें लाना था। ये क्या हो जाएगी निरक्षीय तीव्रता। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छे करके समझ में आए होंगे।
दोस्तों आप इन 2 सवालों को ही लगा लीजिए, समझ लीजिए, और बड़े ही सरल सवाल हैं, आपके लिए 5 नंबर पूरे दिलाते हैं। दोस्तों कुछ सवाल जैसे कि और रह जाएंगे आपके, वो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों आपसे यह मैं आशा करता हूँ कि मेरा नया चैनल है तो आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों यही आपसे आशा है। दोस्तों मैं आपके लिए अगली वीडियो में इसके जो लघु उत्तरीय और जो अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आशा करता हूँ आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।